पूर्वांचल रफ्तार। इस समय मैं जनपद संत कबीर नगर में हूं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद का पर्चा दाखिला कार्यक्रम समारोह हो रहा है, इसी बीच नौजवान साथी मेरे पास मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं ये कैसा कार्यक्रम है, ये कैसा हुजूम है, किस लिए ये भीड़ जुटी हुई है, ये विस्तार से बताएंगे। नमस्कार साथी। यहाँ की भीड़ हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर पूरे लोकसभा की जनता बिना तेल के, बिना पैसे के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जनता परिवर्तन की तरफ जा रही है। इनके पास, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार। इस पे क्या कहना चाहते हैं? वो जुमला है, जुमला है। उनके पास कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी है। कहाँ गारंटी है? जो अपने परिवार को गारंटी नहीं दे सकता, वो देश की जनता को क्या गारंटी? समय मंगलसूत्र पे बहुत बातें चल रही हैं, मंगलसूत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मंगलसूत्र, मोदी जी पहले अपने पत्नी का मंगलसूत्र सुरक्षित रखें। जो अपने परिवार के मंगलसूत्र को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो देश के मंगलसूत्र को क्या सुरक्षित रखेगा? यहाँ डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र प्रवीण निषाद यहाँ से पिछली बार सांसद रहे। इस समय समाजवादी पार्टी ने निषाद कार्ड खेला, इस बारे में क्या कहना चाहिए? डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद पूरी तरह निराश हैं, हताश हैं। उनके कार्यकर्ता डेली अपने क्षेत्र में मारपीट कर रहे हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को मारने का काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह हताश, निराश होकर बैठ गए हैं। क्या आपके पार्टी को मजबूती मिली है कि यहाँ से स्वर्गीय भालचंद यादव के सुपुत्र सुबोध यादव समाजवादी पार्टी हाल में ही ज्वाइन किया, इससे समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सुबोध यादव जी के आने से बहुत मजबूती मिलेगी और पीडीए सर्व समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा है। पीडीए चलेगा और इंडिया जीतेगी। इसी के साथ एक और नौजवान साथी हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और अल्पसंख्यक समाज के हैं, और अल्पसंख्यक समाज पे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने नजरें गड़ाई हुई है और समाजवादी पार्टी अच्छा कार्ड खेलती है अल्पसंख्यकों पर। जानना चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज के, आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम हामिद अंसारी है। मैं विधानसभा 312 का अल्पसंख्यक समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगा कम शब्दों में कि जो सरकार जवानों की नहीं हुई, अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारत के सपूतों को शहीद का दर्जा छीन लिया उनसे, उस सरकार को ये नौजवान बदलने का काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कार्ड खेलेगी उसको चौंकाने की, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों और हिंदुओं में लड़ाई करवाएगी, स्ट्राइक करवाएगी, उस समय आप लोग कैसे निपटेंगे? जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि जिस पीओके को भारत में शामिल करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी भोली भाली जनता को 10 साल से चूतिया बना रही है। ये 14 में आए थे पीडीए का नारा लगाते हुए, ये जनता 24 में इनकी विदाई कर। आप युवा हैं, युवा के बारे में पूछना चाहेंगे क्योंकि रोजगार की बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार दी है? पेपर लीक से आपको पता ही है कि किस तरह वैकेंसीज आ रही हैं। बच्चे गर्मी में तपकते हुए 10 बाई 10 के रूम में गरीब परिवार के लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब समय आता है तो सरकार एग्जाम कराती है, उसके बाद पेपर लीक कराकर उनके सपनों को साकार नहीं होने देती। भाई आपका नाम क्या है? असद मेहताब। मेहताब भाई, जो भारतीय जनता पार्टी है हिंदू मुसलमान पे राइट करवाना चाहती है, लगातार हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना चाहती है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब आएगा समय तो हिंदू मुसलमान में लफड़ा करा के हिंदुओं का वोट लेना चाहती है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आप मीडिया के साथी हैं और आपने मेरे सवाल का जवाब खुद दे दिया है। आपने मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। ये इस बात की आपने तस्दीक की है। तो अब आपके ही जरिए आवाम से संदेश देना चाहेंगे कि जिस मुल्क को आज़ाद हिंदू मुसलमान ने मिलकर के कराया था, आज जब मुल्क आज़ाद है, जब इसे आज़ादी में रहने की आदत पड़ चुकी है, तो ऐसे में हिंदू मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी करवा रही है तो उससे अलग हट करके हमें मानवता को जिंदा रखते हुए, समाजवाद की परिभाषा को परिभाषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाने की जरूरत है। संत कबीर नगर जनपद में बसपा ने एक मुसलमान प्रत्याशी को उतारा है, क्या मुसलमानों में वो अपना पैठ बना पाएंगे? हमारे देश की सुंदरता है, ये लोकतांत्रिक देश है।
और अपनी अपनी तरफ से लोग अपना अपना प्रत्याशी भेजते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की आप बात करें तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हुजूम जो उमड़ा हुआ है, आप महसूस कर सकते हैं कि कितना लोगों के अंदर कितना उत्साह है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ अपना काम कर रही हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी की योद्धा अपने प्रत्याशी को जिताने में जी जान लगा रहे हैं। ये थे समाजवादी योद्धा। लगातार देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज रवि निषाद के साथ, संत कबीरनगर। नमस्कार। जिंदाबाद पप्पू निषाद जिंदाबाद। देखिए नौजवान साथी पप्पू निषाद का जयकारा लगा रहे हैं। नमस्कार।